अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू विद रुमान में वेलकम करता हूं। और आज हम जो लेक्चर पढ़ेंगे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो लेक्चर नंबर है उसका जो टॉपिक पढ़ेंगे, आज हम फाइनल अकाउंट करेंगे। फाइनल अकाउंट हम पढ़ेंगे जी। अब फाइनल अकाउंट में दो चीज़ें डिस्कस होती हैं अभी जो मेजर हमने प्लान पढ़नी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरी डिस्कस करनी है हमने बैलेंस शीट। अब दो एलिमेंट हैं, दो चीज़ें प्रिपरेशन की जाती हैं, तैयार की जाती हैं फाइनल अकाउंट में। एक तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, दूसरा हमारा बैलेंस शीट है। अब हमने ये वाला टॉपिक कवर करना है आज के लेक्चर में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बल्कि 2-3 लेक्चर लग जाएंगे इसको समझाने में, तब आपको बैलेंस शीट की समझ लगेगी। अच्छा जी, इधर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लेते हैं जो हमें डिस्कस करना है आज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो चीज़ें डिस्कस होती हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक तो इनकम डिस्कस होती है, एक हमारे एसेट डिस्कस होते हैं। एलिमेंट दो एलिमेंट सिर्फ इधर यूज होते हैं, एक तो हमारा इनकम यूज होती है और दूसरी हमारी एक्सपेंस यूज होते हैं। तो मैं इधर एसेट और लायबिलिटी की तो बात कर नहीं रहा, ठीक है, तो मैं इनकम एंड एक्सपेंस की बात कर रहा हूं। अब हमने इनकम भी देखनी है। इनकम भी दो किस्म की होती है, एक हमारी डायरेक्ट इनकम होती है और एक हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है। ऐसे ही हमारे एक्सपेंस जो होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं। अच्छा जी, हमने इसको कैटेगराइज करना है। मतलब हमने ये देखना है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं और इनकम कौन सी हैं और इनडायरेक्ट इनकम कौन सी हैं, और हमने देखने हैं डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं। इसको हमने मालूम करना है, मालूम नहीं, ये याद करना है आपने। कुछ मैं आपको डायरेक्ट इनकम इधर लिखाऊंगा और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस लिखाऊंगा और बाद में एक लिस्ट दूंगा आपको, वो आपने याद करनी है ताकि आपको पता चल सके कि डायरेक्ट इनकम कौन सी है और डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं, इनडायरेक्ट इनकम कौन सी है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं। अच्छा जी, अब हम ये अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरी स्लाइड के ऊपर चलते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखें जी, जो हमारी डायरेक्ट इनकम होती हैं वो कौन सी होती हैं, देखें इसमें एक सबसे बड़ी एग्जांपल आ जाती है सेल। सेल हमारी क्या है, डायरेक्ट इनकम है, क्योंकि डायरेक्ट इनकम होती है जो आप डायरेक्टली इनकम जनरेट करते हैं। सेल जब कोई बंदा करता है तो वो डायरेक्टली सेल करता है, वो डायरेक्ट इनकम में आ जाती है। अच्छा, इसमें से अगर कोई बंदा सेल रिटर्न दे कर देता है, मतलब आपने सेल की है, कोई बंदा आपको कुछ चीज़ें वापस कर देता है, सेल रिटर्न कर देता है, तो उसमें से आपने सेल में से लेस कर देना है। फिर लेस करने के बाद एग्जाम्पल है, सेल हमारी 10,000 है और सेल रिटर्न आपके पास 2,000 हुई है, तो आपका जो 8,000 है वो आपकी क्या है, नेट सेल है। वो क्या है, आपकी नेट सेल है।
ठीक है, अब इसको फॉर्मेट में कैसे पुट करना है ये हम जब एक एग्जांपल देखेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे तो उस वक्त आपको सारी समझ लग जाएगी। लेकिन अभी तक आपने देखना है नेट इनकम डायरेक्ट इनकम होती कौन कौन सी है। एक हमारी सेल होगी, एक उसमें से सेल रिटर्न लेस कर दी तो नेट इनकम आ गई, नेट सेल आ गई। और उसके बाद हमने क्लोजिंग स्टॉक लिखना है जी, क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक फॉर एग्जाम्पल हमारा 12,000 है तो ऐड कर देना है। अब क्लोजिंग स्टॉक हमारी इनकम कैसे होगी, अगर हम स्टॉक की डेफिनेशन पढ़ें तो हमारी क्या होती है, अनसोल्ड गुड्स रेडी फॉर सेल, कि ऐसी चीज़ें जो बिकी नहीं होती लेकिन रेडी फॉर सेल होती हैं, तो ये हमारी सेल आ जाती है, तो हमारी ये एक डायरेक्ट इनकम में आ जाती है। ठीक है जी, आगे देखिएगा हमारी जो हमने डिस्कस करना है हमारी इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई कमीशन पे कर दी, कमीशन रिसीव कीजिए, आपने कोई चीज़ बेची और आपने उसमें से कमीशन रिसीव की, आपने इंटरेस्ट क्या किया, रिसीव किया। उसके बाद आपने कंपनी से कुछ डिविडेंड रिसीव कर लिया, तो ये हमारी क्या हो गई है, इनडायरेक्ट इनकम। और कुछ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो मैं एक आपको पेज इधर शो कराऊंगा, तो वो आपने इस चीज़ के ऊपर देख लेना कि इनडायरेक्ट इनकम कौन सी हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं। अब डायरेक्ट इनकम कहाँ आती है, इनडायरेक्ट कहाँ आती है, फॉर्मेट में ये चीज़ें हमने देखनी है, ये दोनों चीज़ें हमने देखनी है फॉर्मेट के हिसाब से, कि फॉर्मेट में कहाँ एडजस्ट होती है। फाइनल किस फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, हमारी सॉरी इधर करना था, फाइनल नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने देखना है कि ये फॉर्मेट में कहाँ एडजस्ट होने हैं। दो भी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम, और ठीक है, तो उसमें से हमने भी देख लिया है कि हमारी कौन सी है, हमारी कौन कौन सी है। अभी कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, आपको समझ लग जाएगी। एक सेल देखी है और इसमें से सेल रिटर्न कर दी है, तो वो सेल रिटर्न करने के बाद हमारी क्या आएगी, नेट सेल। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, कभी कभी ये हमारी सेल रिटर्न नहीं दी होती तो नेट सेल को हमने सेल ही कंसीडर करना होता है। क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है, ये हमारी डायरेक्ट इनकम है, ये तीन ही हमारी डायरेक्ट इनकम है। उसमें से अब इनडायरेक्ट इनकम कौन सी होती है, हमारी कमीशन हो जाती है, इनडायरेक्ट हमारे इंटरेस्ट रिसीव हो जाते हैं, डिविडेंड रिसीव हो जाते हैं, ठीक है, आपके सैलरी रिसीव है या आपकी इंश्योरेंस रिसीव है, जो भी आपने रिसीव किया होगा वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम में आ जाएगा। और हमने पढ़ा था अब स्टॉक क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, अनसोल्ड गुड्स होती हैं जो रेडी फॉर सेल होती हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट इनकम में आ जाता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस को, कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसको हम देख लेंगे ताकि हम जी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसा कि आप इसमें चीज़ें फॉर्मेट जो आता है, इसमें फॉर्मेट के मुताबिक पहले आपने ओपनिंग स्टॉक लिखना है, ओपनिंग स्टॉक लिखना है डायरेक्ट इनकम में। उसके बाद आपने परचेज लिखनी है, क्या लिखनी है, परचेज लिखनी है। इस परचेज में अगर उसने हमने परचेज किया, बिजनेस ने परचेज किया, उसमें से अगर कोई परचेज रिटर्न कर देता है या हम इसको रिटर्न आउटवर्ड करते हैं, तो परचेज रिटर्न करता है तो इसमें से लेस कर देना है, और जो हमारी चीज़ आएगी, फॉर एग्जांपल है क्लोजिंग स्टॉक हमारा 12,000 है और परचेज हमारी 10,000 है, और हमारा जो परचेज रिटर्न हुई है वो 1,000 है, तो हमारा जो नेट फिगर आएगा, इसको हम माइनस के तौर पे भी देखें तो हमारा जो नेट फिगर आएगा वो हमारी 9,000 आएगी। तो हमारा इसको कहते हैं, इसको जो कहते हैं नेट परचेजेस कहते हैं।
ठीक है जी। अब इसके बाद इसके बाद ये फिक्स फॉर्मेट है, ये तीन आपके ऐसे ही आने हैं। बाज का ये नहीं दी होती, परचेज रिटर्न नहीं दी होती तो आपने लिखनी भी नहीं, लेकिन ये दो आपको ज़रूर दिए होंगे। कभी कभी ओपनिंग स्टॉक में नहीं दिया होता तो आपने नील लिखना होता है। अब उसके बाद जो नीचे आते हैं वेजेस है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है, और फ्रेट इनवर्ड है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरिज इनवर्ड है तो ये भी हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। और उसके बाद आप ऑयल या गैसेस वगैरह जो भी हैं वो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और कस्टम ड्यूटी जिसे एक्साइज ड्यूटी भी कहते हैं, ये सारी हमारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ये हमारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अब और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक लिस्ट है, वो भी मैं आपको इधर शेयर करूँगा, ठीक है, अगले लेक्चर में, ताकि आप उसको याद कर सकें और आपको पता चल सके। ठीक है, अब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं तो वो हम देख लेंगे। सबसे पहले हमारा कौन सा होता है, मतलब रेंट क्या है, अगर रेंट लिखा हो तो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट है। हमारा क्या है, इनडायरेक्ट है, तो हमारा क्या है, रेंट हमारा क्या है, इनडायरेक्ट है। अगर फैक्ट्री रेंट होगा तो हमारा फिर ये डायरेक्ट में आएगा। फैक्ट्री रेंट हमारा क्या होता है, डायरेक्ट में आता है। उसके बाद सैलरी है, ये आ जाएंगे। अब एक चीज़ है, अगर लिखा हो, इधर लिखा वेज, एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी लिखा हो तो फिर ये डायरेक्ट होगा। अगर इधर सैलरी एंड वेजेस लिखा हो तो फिर ये इनडायरेक्ट होगा। पहले नाम को देखना है, इधर पहला नाम हमारा सैलरी आता है, वेजेस आता है तो डायरेक्ट है, इधर पहला नाम हमारा सैलरी आता है तो हमारा इनडायरेक्ट है। उसके बाद आपने इंश्योरेंस पे किया, इधर हमारे जो इनडायरेक्ट पे होते हैं ना, पेड करते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस हमने पेड किया है तो हमारे एक्सपेंस हैं। आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ये स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए हैं, देख लीजिएगा। ऑफ फिक्स एसेट, हमारे क्या है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, एसेट के ऊपर होती है। ताकि डेप्रिसिएशन क्या होती है हमारी, ये हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। और ये डेप्रिसिएशन ऐसी चीज़ है जो आपकी फिक्स एसेट के ऊपर चार्ज होती है। एक्सपेक्ट लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, लेकिन बाकी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। और ये नॉन कैश आइटम है, और इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिखते हैं, क्योंकि आपका वैल्यू ऑफ डिक्रीज ऑफ एसेट करता है। क्योंकि ये बेनिफिट दिया जाता है जब आपकी एसेट की वैल्यू दी जाती है, कंपनी की वैल्यू का कम होती है एसेट की, तो ये बेनिफिट दिया जाता है, इसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर चार्ज कर सकते हैं। अब इसमें भी कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये जो फेमस है, जो मैंने अभी आपको बताया, यही आते हैं ज़्यादातर आईकम में और बीकम में भी, तो मास्टर में थोड़े आ जाते हैं। लेकिन आपकी प्रोफेशनल स्टडी जो है आपकी ACCA सीमा वगैरह के लिए, तो उसके लिए आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो आपको याद कर रखने पड़ते हैं। वो पास पेपर में कोई भी रिपीट कर सकता है। ठीक है जी, अब हमने एक फार्मेट बनाना है। फार्मेट के हिसाब से हमने देखना है कि फार्मेट ये कहाँ कहाँ चीज़ें एडजस्ट होती हैं। तो जी हम फार्मेट बनाने लगे हैं, तो फार्मेट बना लेते हैं। पहले हम
सॉरी, ये हमने थोड़ा नीचे करके बनाना है। चलें जी, इधर करके बना लेते हैं ताकि आपको इजी थोड़ा लगे। जी सॉरी, नीचे थोड़ा चला गया, चलिए कोई बात नहीं। इसमें हमने पहले फॉर्मेट में सबसे पहले हमने डिटेल लिखना है। ये थोड़ा हम पीछे कर लेते हैं क्योंकि ये नीचे आ गया है। ठीक है, तो हम इसको सही कर लेते हैं। चलिए, चलिए अब ठीक हो गया। और ये यहाँ रुपीज़ आ जाएगा, यहाँ भी डिटेल आ जाएगा और यहाँ भी रुपीज़ आ जाएगा। मतलब पार्टिकुलर भी लिख सकते हैं, डिटेल भी लिख सकते हैं। अब हमने सेल इधर लिखनी है। पहले सेल क्या लिखनी है, इधर लिखनी है। उसमें से लेस कर देनी है से रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल आपकी 12,000 सेल थी और उसमें से रिटर्न 1000 हो गई, तो हमने लेस किया तो हमने 11,000 इधर चार्ज कर लेना। बाज़ का ये आपकी नहीं दी होती, फिर आपने ये सेल को ही आपने 12,000 के एज पुट कर देना है। उसके बाद हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये हमारा फिक्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको फॉर्मेट याद नहीं है तो फाइनल काउंट करने की समय लगेगी। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन में दिया होता है, ये हमारा क्या है 16,000 है, 12,000 लगा लेते हैं, 12,000 आ गया। ये हमारा डायरेक्ट इनकम का फॉर्मेट पूरा हो गया। अब हमने इधर आना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में तुम्हारी ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ये 5,000 है और फिर परचेज लिखनी है हमने। फॉर एग्जाम्पल ये 10,000 है और उसमें से हमने लेस करनी है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न थोड़ा देखिएगा, मैं थोड़ा रेज कर देता हूँ ताकि आपको ना दोबारा से लिख देता हूँ। परचेज रिटर्न कितनी हमारी 5,000 की, तो ये 5,000 लेस किया तो हमारे पास जो नेट परचेज है ये 5,000 आ गया। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसा कि हमारे वेजेस हैं, वेजेस दे देता ज़्यादातर हमारा 1,000 है। ये नॉर्मल भी समझा रहा हूँ। उसके बाद आपका आ जाता है फ्रेट इन वर्ल्ड है, ये हमने इधर लिखने हैं फ्रेट इन वर्ल्ड 2000 फॉर एग्जाम्पल है। मुझसे इन वर्ड जो भी आएगा, जैसे कैरीज इन वर्ड है, ये जो फेमस इम्पोर्टेंट कहता हूँ, इम्पोर्टेंट इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो वो बार बार यही आते हैं ज़्यादातर। बाकी आपको फॉर्मेट बताऊंगा। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे ये भी 2000 है। अब इसको फाइनल अकाउंट से पहले हमने देखना है कि फाइनल अकाउंट पे पहले नाम दिया होता है, पहले इसका फॉर्मेट है, नाम लिखना है आपने। उसके बाद प्रॉफिट, सॉरी ये थोड़ी हमने गलती कर दी, थोड़ा ऊपर करके लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। आपका ईयर एंडेड कुछ भी दिया सकता है, 2002, 2009, 2010। आपने क्या करना है, पहले आप इसको टोटल कर लेना है। अब ये 10 ये बनता है 11,000 कितना हो गया, 23,000। 23,000 आपने इधर लिखना है और 23,000 आपने, मैंने इसलिए जूम किया, ये दोनों अमाउंट को मैंने जमा किया
तो 23,000 आया। अब हमने इसको सब वो जमा करना है, ये जो इतनी है ना, ये हमने देखनी बड़ी अमाउंट करी, 5 और 5 10, 11 12 11 2 13 2 13 उधर 5 15, तो 15,000 हमारे क्या आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। क्या आते हैं हमारे, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और ये हमारी डायरेक्ट इनकम है। अब ये जो सी अमाउंट बड़ी होगी इन दोनों में से, वो हमने दोनों साइड पे लिखनी है, ये वाली और ये। मैंने अभी ये डायरेक्ट इनकम की अमाउंट ज़्यादा है, तो हम 23,000 इधर लिखेंगे, ये हमारा 12 और 11 को जमा करके 23,000 आएगा, और ये भी 23,000 आ जाएगा। अब इस 23,000 में से ये क्योंकि डायरेक्ट इनकम है, 23,000 में से हमने ये जो चीज़ें हैं 15,000 की, ये जो हमारी सारी चीज़ें हैं 5,000 फिर 5,000 फिर 1,000 फिर 2,000 फिर 2,000, ये सारी चीज़ें हमने लेस कर दी हैं। और जो अमाउंट आएगी फॉर एग्जाम्पल 15,000 में से 23,000 में से 15,000 हम लेस कर देंगे, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 8,000 फॉर एग्जाम्पल। तो ये हमारा 8,000 आ जाता है। अब ये था मकसद इसका, डायरेक्ट इनकम का और डायरेक्ट एक्सपेंस को मालूम करने का। और ये हमारा क्या होगा, हमारा सीडी बैलेंस होगा। क्या हो जाएगा, सीडी बैलेंस। और यही उठा के हम इधर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट बीडी बैलेंस, तो हम इधर लिख देंगे इसका, क्या कर देंगे 8,000 हम इधर लिख देंगे। फिर इसके नीचे हम इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम चार्ज करेंगे, ठीक है। अब ये एक फॉर्मेट है, अभी हमने डायरेक्ट एक्सपेंस का पढ़ा है, अब इसको हम फॉर एग्जांपल हम इनडायरेक्ट पढ़ लेते हैं। हम इधर फॉर्मेट बना लेते हैं थोड़ा सा आगे लेंथी करके, ताकि हम पता चल सके आपको। अच्छा जी, हमने इधर देखा था ग्रास प्रॉफिट, हमने देखा था, हमने ग्रास प्रॉफिट इधर लिखा था कि डेबिट से उठा के इधर हम जीपी बीटी पैसे ग्रास प्रॉफिट क्या 8,000, ठीक है। हमने इधर डिटेल लिख दिया और रुपीज़ लिख दिया, डिटेल लिख दिया और रुपीज़ लिख दिया, ठीक है। इसको मैं सही कर देता हूँ ताकि आपको पूरी समझ लगे। अब देखें, ये हमारे इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देते हैं। वैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अब हम एक्सपेंसेस की हेडिंग दे देते हैं, इसको अज्यूम करना इनडायरेक्ट ही है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी है 1,000 है, ये है। उसके बाद रेंट है, ये हमारा 1,500 है, ठीक है। उसके बाद हमने इंश्योरेंस पे की है कोई, तो ये हमारा क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी लगा लें 500 लगा लें, ठीक है। इनडायरेक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस, जैसे डेप्रिसिएशन मशीनरी, ये हमारे दी होगी एडजस्टमेंट, ये अभी लिखने लगा हूँ। डेप्रिसिएशन हो ना मशीनरी कितनी है की, हमारी 1,000 है, तो ये हमारे इनडायरेक्ट में देखिएगा। अब सॉरी इनकम में देखिएगा, ये वहाँ कमीशन रिसीव दी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ही लिख देता हूँ, कमीशन रिसीव ली हुई है, हम इधर कमीशन लिख देते हैं, रिसीव की हुई है, हमारी कमीशन रिसीव की हुई है, ये हमारी कितनी की है 5,000 की, ठीक है। अब हमने फिर इन दोनों को टोटल करना है। अब देखिएगा ये 8 और 5 कितने हुए, 12 13, ठीक है। तो 13,000 इधर लिख देना, क्योंकि इनकम साइड बड़ी है, तो हमने इधर इनकम साइड में देखे, पहले हमने ये दो चीज़ें ऐड कर लेनी है, ठीक है। और फिर हमने ये भी चीज़ें ऐड करनी देखनी है कि इसमें अमाउंट कौन सी भरी है। तो ये अभी इनकम की आ रही है 13,000 13,000। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव में कितने हज़ार, 1,500 कितना है 2,500, 2,500 5 3,000 और 3,000 में 1,000, सॉरी ये 1,000 है, 1,000 ऐड करेंगे 4,000। तो 13,000 में से 4,000 हम लेस कर देंगे, तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा हमारा, कितना प्रॉफिट आएगा हमारा 9,000। ये तो हमने एक सिंपल ही क्वेश्चन समझा था एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया है। अब ऊपर लिख देना, ये पूरा लिखना है हमने, ये समझ लीजिए पूरा फॉर्मेट बन रहा है अभी, ठीक है। तो हमने इसको लिखना है, समझाया है अभी जनरली तौर पर। इसके ऊपर एडजस्टमेंट आती हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन मशीनरी है, कोई आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाती है, प्रीपेड रेंट आ जाता है, उस एडजस्टमेंट को हल करके जाना। अभी इसका इंट्रोडक्शन है ये, और आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। ये समझोगे तभी आपको आगे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको समझ लग सकेगी। तो आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है हमारा। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को थोड़ा कंप्लीट किया, अब थोड़ा सा अब इस थोड़ी सी इसकी एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल करने के बाद कोई मतलब एग्जांपल करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हल करने के बाद फिर हम बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे और इसको समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको अगर
बन गया, इजी लग गया, तो आपका बैलेंस शीट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। बैलेंस शीट इज लाइक का अकाउंटिंग क्वेश्चन है, वो अकाउंटिंग क्वेश्चन को फॉलो करता है। तो ठीक है, उसमें हमने वही चीज़ें ऐड करनी है जो अकाउंटिंग क्वेश्चन में ऐड करते थे, लेस करते थे, तो हमें वो इजी वे समझेगा। लेकिन अभी इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने अच्छे तरीके से समझना है। तो आज का यही लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। तो मैं यही कहूँगा, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, और जिन्होंने ये इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो वो आगे अगले स्टूडेंट को भी शेयर करें, ताकि उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, चले जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।